नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। भारतीय सर्व सेवा संगठन सिमरिया जिला उपाध्यक्ष उमेश पाठक के नेतृत्व में संगठन के सिमरिया विधानसभा के पदाधिकारियों द्वारा शुक्रवार हल्का पटवारी के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिमरिया विधानसभा के शुक्रवार हल्का पटवारी रेणु सिंह द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के बिना आदेश के राघवेंद्र पाठक की भूमि पर पत्थर गड़वाए जाने का प्रयास किया गया। भारतीय सर्व सेवा संगठन सिमरिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कलेक्टर से शुक्रवार को हल्का पटवारी रेणु सिंह को हटाने की मांग की। सिमरिया विधानसभा के शाहपुर सर्कल के ग्राम पंचायत सुखवार का मामला प्रकाश में आया है। नाम क्या है आपका? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? सुखवार गांव से। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि पटवारी हल्का रेणु सिंह जो कि 2022 में दिसंबर में नाप की गई, बिना जानकारी के, घर में कोई था नहीं, बिना जानकारी के नाप की गई। अभी 6 अभी मई जून में अभी नाप नहीं आई है। पूछा गया तो बोले कि हमारे पास कोई आदेश नहीं है। पूछा कि आप कहाँ है, कुछ दिखाइए, तो बोले हमारे पास कुछ नहीं है, आपको जो करना तो करिए। जबकि उसमें तहसीलदार ने प्रमाणित किया है कि नक्शा तरमीम न होने के कारण नाप संभव नहीं है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का ज़बरदस्ती नाप करने आई और पत्थर गड़वाई है, और मना करने पर वो पुलिस बल भी बुलाई है। इसलिए हम यहाँ पे भारतीय सर्व सेवा संगठन मुख्य जिला अध्यक्ष हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे कलेक्टर महोदय का आवेदन देने आया हूँ कि इसमें सक्षम कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम भारतीय सर्व सेवा संगठन धरने में बैठने के लिए बेबस हो जाएगा। और तो वहाँ कौन है पटवारी? पटवारी हल्का रेणु सिंह को तत्काल शुक्रवार हल्का से निलंबित किया जाए। तहसील सिमरिया है और शुक्रवार हल्का है। रेणु सिंह पटवारी हैं, उनको हमारे यहाँ से तत्काल यहाँ से हटाया जाए। कलेक्टर साहब ने क्या कहा? कलेक्टर साहब ने कहा कि इसके लिए हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करते हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले की, जहां पर गुरुवार को दोपहर 2 बजे भीम आर्मी जिलाध्यक्ष आज़ाद अजय सूर्यवंशी और आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष गोपाल मेघवाल द्वारा साथियों के साथ कंपनी गार्डन में बैठक आयोजित करने के बाद पैदल चलकर विरोध स्वरूप नारे लगाकर कुछ समय के लिए छावनी नाका चौराहे पर रोड जाम किया गया। पुलिस की समझाइश के बाद भीम आर्मी संस्थापक और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए जानलेवा हमले के दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर रासुका की कार्रवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर दोषियों को जल्द सजा दिलाने और चंद्रशेखर आज़ाद के गृह मंत्रालय से Z+ सुरक्षा की मांग को लेकर संयुक्त कलेक्टर कार्यालय जिला आगर में राष्ट्रपति के नाम आगर तहसीलदार अनिल कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा गया। चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ गया है, साजिशन, और जिनमें अभी उनकी इससे ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है और अभी वो सुरक्षित हैं। लेकिन अगर उनको कुछ हो जाता तो हमारे लोगों की जो आज लड़ाई लड़ने वाला बस एक ही व्यक्ति है और वो है भीम आर्मी जी चंद्रशेखर आज़ाद जी। अगर उनको कुछ हो जाता तो हमारे लोगों को क्या होता? क्या मांगे? अभी हमारी ये मांग है कि बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए, उनके लिए Z+ सुरक्षा दी जाए और उनके सुरक्षा के लिए जो भी इंतजाम जो सरकार कर सकती है वो करे, और जो भी आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। और जो गाड़ी नंबर से आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार एवं आज़ाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के निर्देशानुसार बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी पर यूपी के सहारनपुर जिले के देवबंद जनपद के अंतर्गत जो कायराना हमला किया गया है, उसमें को लेकर भाई को चोट आई है, जिससे भाई की हालत थोड़ी गंभीर है। जिसको देखते हुए आदरणीय भाई के आदेशानुसार आज संपूर्ण भारत के संपूर्ण जिलों में ज्ञापन दिया गया है, जिसमें भाई की सुरक्षा के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की गई है। यदि Z+ सिक्योरिटी मांग नहीं दी जाती है तो हम बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन करेंगे, इसको इंटरनेशनल आंदोलन बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस्लामिक पर्व ईद उल अजहा या बकरा ईद गुरुवार को पूरे देश दुनिया में मनाया गया। जबलपुर में भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ त्यौहार मनाया गया। सुबह की विशेष नमाज ईदगाहों और मस्जिदों में अदा की गई। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश के नेतृत्व में बड़े ईदगाह में हजारों लोगों ने बकरा ईद की विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने वतन के खुशहाली के लिए दुआएं मांगी और एक दूसरे से गले मिलकर त्यौहार की बधाई दी। इस मुबारक मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया, महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, समाज सेवी याकूब अंसारी, मुख्तार नासिर साहब, मोहम्मद असलम वारसी और अन्य जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने नमाज के बाद लोगों से गले मिलकर बधाई प्रतिष्ठित की। जबलपुर जिला प्रशासन के द्वारा त्योहारों को देखते हुए सभी प्रकार के व्यापक इंतजाम किए गए। ईद उल अजहा का त्यौहार
जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत के नाम से जाना और पहचाना भी जाता है, जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं। ईद उल अज़हा उसे कहते हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपनी जो सबसे महबूब चीज़ है उसे कुर्बान कर दो, तो उन्होंने अपनी औलाद यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए आज की ईद उल अज़हा को आम किया। उसी को हम ईद उल अज़हा कहते हैं। उसी सिलसिले में आज बहादुर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की गई और बाद नमाज दुआएं की गई हिंदुस्तान के लिए और हमारे भारत के लिए, सुकून व चैन के लिए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि आज हिंदुस्तान यानी पूरे भारत में ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत सुकून व चैन से मनाया गया। और ईद उल अज़हा का त्यौहार इसलिए भी मशहूर है जो अपने भाईचारा, कौमी एकता, हुब्बुल वतनी के नाम से जाना और पहचाना जाता है। इसी सिलसिले में आज नमाज ईद उल अज़हा के बाद हमारे ये बहादुर अली शाह के आस्ताने में दुआ की गई हिंदुस्तान की कौमी एकता और सुकून व चैन के लिए, सलामती के लिए। बताइए ईद उल अज़हा के बारे में। आज अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और ईद बहुत अच्छी हुई और ये जोहर की नमाज सभी जगह हुई और सब मिलजुल के ईद मनाए और कुर्बानी हुई। सबको कुर्बानी किए, जिनको अल्लाह ताला इज्जत बनाया वो कुर्बानी किए। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हम लोग, और सभी खुश हुए त्यौहार में सभी के लोगों की ईद की मुबारकबाद दिए। हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई उनके लिए दुआ की है कि सब सदा बाहर खुश रहें और मालिक उनको अच्छा रखे, उनके कारोबार को अच्छा रखे। हिंदुस्तान में अमन और शांति रहे और हम हमेशा अमन और शांति का त्यौहार मनाया जाए और खूब अच्छे तरीके से लोग अपनी ज़िंदगी निभाएं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद असलम वारसी। आज ईद उल अज़हा का त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ देश और दुनिया में मनाया गया। इस त्यौहार हमको सबक देता है कि लोग भारत के अंदर जैसे एक दूसरे से मिलकर जिस तरह आज के दिन ये मुबारकबाद देने के लिए लोग एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी हर्षोल्लास के साथ जबलपुर शहर हिंदुस्तान के तमाम त्यौहारों को मनाया जाए और एक साथ सब लोग मिलजुल कर मना के, जैसा कि एक गंगा जमनी तहजीब का परचम लहराते हैं, मिली जुली संस्कृति का परिचय देते हैं, वो हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो कायम रहे। और आज का ये पर्व जो कुर्बानियों का पर्व है हमें इबरत और सबक देता है कि आगे के लिए कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। वो आज का ये त्यौहार हमको सबक देता है। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम शहरवासी और देशवासी इसी तरीके से आपस में मिलजुल कर त्यौहार को मनाएंगे और अपनी गंगा जमनी तहजीब को परचम को जिंदा रखेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी के जो अभियान से प्रेरित होकर नगर में गुरुवार को मकड़ी रोड पर मोहब्बत की दुकान हेयर सैलून का शुभारंभ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में किया गया। सैलून के संचालक मुकेश टांक ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रेरित होकर मैंने दिव्यांग बुजुर्गों की दुकान पर आने में असमर्थ बीमार व्यक्तियों के घर जाकर निःशुल्क सेवा देने का बीड़ा उठाया है, इसलिए मैंने आज मोहब्बत की दुकान हेयर सैलून का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार बंधु मौजूद रहे। भारत जोड़ो के अंतर्गत जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली गई, भाई से भाई जोड़ो, नफरत छोड़ो, इस कार्यक्रम के तहत आज मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं भी कुछ सेवा कर सकूं। राहुल गांधी का संदेश आगे तक पहुंचे, हर घर में पहुंचे, इसलिए मैंने दिव्यांग लोग, अपाहिज जो बुजुर्ग लोग हैं वो चल भी नहीं सकते, उनकी मैं सेवा करना चाहता हूँ। किस प्रकार की सेवा? उनकी बाल काटना, दाढ़ी वगैरह जो भी है निःशुल्क की जाएगी, कोई पैसे नहीं। एक बार फोन लगाओ, हाजिर। कब तक करोगे सेवा? ये सेवा निरंतर रहेगी जब तक राहुल गांधी का उद्देश्य पूरा न हो। क्या नाम है? मुकेश टांक। जावरा जनपद पंचायत सभा गृह शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष केशुराम निन्नामा, जिला पंचायत सदस्य महेंद्र सिंह रिंगनौत, जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ सभी सदस्य मौजूद थे। वहीं जानकारी देते हुए जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ द्वारा बताया गया कि नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है और बताया कि मिट्टी के मनुष्य को इंसान बनाने वाला शिक्षक होता है। और आगे क्या कहा आप भी सुनिए।
हम जावरा रतलाम जिला पंचायत स्थायी समिति शिक्षा समिति की मीटिंग आहुत की गई थी। नया शिक्षा सत्र प्रारंभ होने वाला है और हमने आज माननीय केशुराम जी नीनामा जो हमारे स्थायी शिक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में यह मीटिंग आयोजित की गई थी। शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा क्षेत्र में आवश्यकता है और जितनी भी शिक्षक लोगों को समस्या है उनके निदान के लिए हमने एक 1-to-1 कार्यक्रम रखा था, जिसको पूरे करीबन 3 घंटे सत्र चला हमारा। इस 3 घंटे सत्र में हमने पाया कि जो हमारी मूलभूत सुविधा है, जो हमारे देश का मौलिक अधिकार में शिक्षा है, सरकार आज मध्य प्रदेश की इस बात को मान ले कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः ध्वस्त हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर एक भी रतलाम जिले में ऐसा स्कूल नहीं है जहां पर पर्याप्त सीटिंग व्यवस्था है। एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जहां पर पर्याप्त फैकल्टी है। ऐसी दशा में हमारे यहाँ पर शिक्षक लोग विपरीत परिस्थितियों में एक अच्छा रिजल्ट देने का काम भी गवर्नमेंट में कर रहे हैं। उन लोगों को भी हमने अप्रिशिएट किया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल लगभग खत्म होने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 10,000 स्कूल जिस तरह व्यवस्थाओं के कारण बंद किए हैं, रतलाम जिले में 125 स्कूल प्राइमरी स्कूल आज बंद होने की कगार पर है। अगर हमारा प्राइमरी स्कूल ही बंद हो जाएगा तो आगे की व्यवस्था चरमरा जाएगी और गरीब का बच्चा किस जगह पढ़ाई करेगा। इन सब चीज़ों में सुधार के लिए हम लोगों ने आज एक एनालिसिस करा कि हमारे यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की स्कूल में व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, भवन नहीं है, भवन बन गया है तो हमारी संस्था जो PIU है वो इतना घटिया निर्माण करती है कि स्कूल चालू होने के तुरंत बाद उसका रिपेयरिंग का काम करती है। और मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में जो स्कूल बिल्डिंगें रिपेयर के लिए है उनके लिए व्यवस्था दी है तो टेंडर मध्य प्रदेश सरकार करती है, 3 लाख रुपए एक स्कूल में देती है, 1 लाख रुपए का काम होता है, 3 लाख रुपए टीचर के माथे मढ़ दिया जाता है। और उस व्यवस्था में जब शिक्षक मानने को तैयार नहीं होता है तो उनको रतलाम जिलाधीश द्वारा DO द्वारा पद से पृथक कर दिया जाता है। मतलब इनके माथे 3 लाख का बिल मढ़ना और उसके बाद मजबूरन सबको डरा करके बिल पर साइन करना, ऐसी व्यवस्था है, दोषपूर्ण है। इन्हीं सब के लिए हम लोगों ने आज मीटिंग ली है और इनको विश्वास दिलाया व्यवस्था कराना हमारी शिक्षा समिति का काम है। लेकिन इसमें भी अगर गुणवत्ता में कहीं कमी रही है तो इस सरकार को भी हम दिखा देंगे कि इस तरह का भ्रष्टाचार जो शिक्षा जगत में नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। तो हम लोगों का ये प्रयास है और शिक्षक लोगों को भी हम कहना चाहते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग मिट्टी के मानव को इंसान बनाने का काम करते हो, उस समय आपको भी धैर्य रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी और आज जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनमें काम करने का मादा तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि लड़ने में, आंदोलन करने में हमारा वो जवान जो आप तैयार करते हो वही हमारे देश की लोकतंत्र की नींव बनता है। उसके लिए हम सबका ये प्रयास है कि अच्छे से अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो। और जिस तरह सरकार ने शिक्षा विभाग को ख़त्म करके प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के कई लोग जो स्कूल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तान कर खड़े हैं, वो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल को ख़त्म करना, वहाँ पर स्कूल भवन नहीं बनने देना, वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था नहीं होने देना। इस कारण हम सब लोगों का सरकार पर सीधा आरोप है। यहाँ के DO जिस तरीके से बीजेपी के नेता के रिमोट कंट्रोल पर काम करके हमारे एक प्रिंसिपल पर जो कार्रवाई करते हैं उसकी हम निंदा करते हैं। वर्तमान में हम लोगों ने आज केशुराम जी नीनामा के नेतृत्व में जो मीटिंग करी है, इसके बाद हम जिलाधीश महोदय के पास जाएंगे और जिस तरह उन्होंने दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जो कार्रवाई प्रिंसिपल के खिलाफ करी है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।